लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की तिथियां घोषित कर दी गई। बिहार में महागठबंधन के घटक दलों के बीच भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया। महागठबंधन के घटक दलों में आरजेडी अपने जिम्मे 28 सीट रख रही है, जबकि कांग्रेस को 9, भाकपा माले को 2, भाकपा को 1 सीट मिलने की उम्मीद है। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान सोमवार की दोपहर बाद होने की संभावना बताई जा रही है। बताया जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल 2004 में सबसे अधिक 26 उम्मीदवार उतारे थे और इसमें राजद को 22 सीटों पर जीत भी मिली थी। 20 वर्षों के बाद राजद अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग चुनाव मैदान में करने को तैयार दिख रही है। महागठबंधन में शामिल दलों में कांग्रेस को 8 सीट एवं 1 सीट पूर्णिया पप्पू यादव के लिए, इस प्रकार से कुल 9 सीट कांग्रेस को मिलने की उम्मीद है, जबकि कांग्रेस 2 सीट और चाहती है कटिहार और बेगूसराय के रूप में। लेकिन फिलहाल महागठबंधन के घटक दलों के बीच जो फार्मूला तय हुआ है उस आधार पर कांग्रेस को 9 सीटें दी गई है। भाकपा माले को 2 और भाकपा को 1 सीट मिली है। माकपा को बिहार में जनाधार के अभाव में एक भी सीट देने पर विचार नहीं किया गया है। बताया जाता है कि कांग्रेस के खाते में भागलपुर, पटना साहिब, औरंगाबाद, सासाराम, नरकटियागंज, कटिहार, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली सीटें दिए जाने की संभावना है, जबकि पूर्णिया सीट को कांग्रेस कोटा में शामिल करते हुए महागठबंधन की ओर से राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के लिए छोड़ा जा सकता है। कांग्रेस ने इन सीटों के अलावे मधुबनी, मोतिहारी, पश्चिम चंपारण व समस्तीपुर सीटों के लिए भी अपनी दावेदारी पेश की है, जबकि भाकपा माले ने आरा, काराकाट, सीवान, जहानाबाद व कटिहार सीट के लिए दावेदारी की है। इनमें आरा व काराकाट सीट दिया जाना तय बताया जा रहा है। वहीं भाकपा ने बेगूसराय, नवादा, मधुबनी व बांका सीट मांगी है। इनमें बांका राजद का परंपरागत सीट है और मधुबनी को लेकर माकपा व भाकपा दोनों की दावेदारी है। राजद परंपरागत सीटों को छोड़ने को तैयार नहीं है। इस प्रकार से राजद अपने लिए जो सीट बरकरार रखना चाहती है उनमें गया, बांका, भागलपुर, पाटलिपुत्र, बक्सर, छपरा, अररिया, दरभंगा, झंझारपुर, गोपालगंज, खगड़िया, उजियारपुर, समस्तीपुर, नालंदा, मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर, मुंगेर, नवादा, वैशाली, हाजीपुर, जमुई व बेगूसराय सीटें शामिल है। राजद पिछले चुनाव में गया और औरंगाबाद सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी हमको दे दी थी, लेकिन सिर्फ औरंगाबाद सीट कांग्रेस को देने की तैयारी है। वहीं आरा सीट राजद की ओर से भाकपा माले को देने की तैयारी है। कांग्रेस के साथ भागलपुर, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, वैशाली को लेकर चर्चा अंतिम चरण में है। बताते चलें कि समस्तीपुर सीट विगत कई चुनावों से कांग्रेस को गठबंधन के तहत मिलती रही है, लेकिन कांग्रेस विगत कई चुनाव समस्तीपुर से हारती भी रही है। बताया जाता है कि राजद का 1 दर्जन से अधिक सीटों पर भाजपा व जदयू से सीधा मुकाबला होगा। इन सीटों में पाटलिपुत्र, बक्सर, गोपालगंज, छपरा, मोतिहारी, बेगूसराय, अररिया, उजियारपुर सहित अन्य सीटों पर भाजपा के साथ राजद का मुकाबला होगा। जदयू के साथ नालंदा, जहानाबाद, पूर्णिया, मधेपुरा, बांका, मुंगेर, सीतामढ़ी, शिवहर व अन्य सीटों पर राजद का सीधा मुकाबला होने तय बताए जा रहे हैं। इधर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की नजर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नाराज दलों पर भी है। बताया जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा को कम सीट मिली तो उपेंद्र कुशवाहा नरेंद्र मोदी का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ भी आ सकते हैं। वहीं मुकेश सहनी पर भी लालू प्रसाद यादव की नज़र है। मुकेश सहनी को 2 सीट देकर राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन में शामिल कराना चाहती है। वहीं पशुपति पारस की नाराजगी भी सबके सामने आई है।
राजद चाहती है कि पशुपति पारस महागठबंधन के सहारे चुनाव लड़े। इस प्रकार से लालू प्रसाद यादव विभिन्न घटक दलों पर जो एनडीए से नाराज हैं नजर बनाए हुए हैं। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।